ज़िंदगी में ओकेजन मत ढूंढो सेलिब्रेट करने के लिए। लाइफ खुद एक ओकेजन है जिसका हर पल सेलिब्रेट करना चाहिए। बस उसके लिए लगती है थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और थोड़ी सी प्लानिंग, जिससे जिस भी मौके में हम मौजूद हों वो बन जाए हमारा और साथ में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका बेस्ट मोमेंट। आज के फंक्शन में जाने के लिए हेयर स्टाइल, मेकअप सब कुछ किया था लास्ट के 1 घंटे में। वो तो आपको मिलेगा ही सारी चीज़ें कि कैसे कैसे मैं तैयार हुई थी, लेकिन फंक्शन के लिए तैयार होने से पहले घर के क्या क्या काम किए थे वो सब भी इस ब्लॉग में मैंने शूट किया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है नाश्ते के बाद से। नाश्ता बना चुकी हूँ, खा चुके हैं, बच्चे नहा चुके हैं और मेरे हस्बैंड अभी जहाँ पे फंक्शन है वहाँ से भाभी का फ़ोन आ गया था तो वो अभी सुबह सुबह के टाइम नाश्ता करके सीधे वहाँ चले गए हैं। और अब मैं जुट गई हूँ घर की सफाई में। रोज़ वाली सफाई जो होती है वो होती है, या फिर बिजीनेस है मान लीजिए आप डेली से थोड़ा कम भी कर दें, लेकिन ऐसा होता है ना जब परिवार में कोई शादी होती है ख़ास रिश्तेदारी में, तो जो हमारे बाकी रिश्तेदार शहर से बाहर रहते हैं वो लोग भी आते हैं। तो कई बार ये रहता है कि अगर कोई घर पे आने लगे या आने के लिए हम बोलेंगे तो कम से कम घर इस कंडीशन में हो कि अगर फंक्शन से डायरेक्ट हमारे साथ कोई आ जाए तो घर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। या फिर शाम का फंक्शन है, मान लीजिए कोई दिन में आ जाता है, तो ये चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है बिल्कुल अपने ख़ास में जिसमें पता है कि हमारे बाकी रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, तो उस दिन अपना कुछ भी तैयारी करने से पहले ये मेक श्योर करती हूँ कि घर मेरा गेस्ट रेडी रहे। क्योंकि अगर कोई बंदा 1.5 साल, साल 2 साल, कई बार उससे भी लंबे टाइम स्पैम के बाद आपसे मिल रहा है और उस टाइम पे आपका ध्यान ये रहे कि अरे मेरा घर गंदा था या कुछ है, घर बिल्कुल फिट फोर रहेगा। तो कोई अगर आता भी है तो मैं अपना पूरे ध्यान से उनसे मिलूँगी, बातें करूँगी। मैं घर की तरफ से निश्चिंत रहूँगी कि हाँ मेरा घर प्रेजेंटेबल है, ठीक ठाक है, सब चीज़ें जगह पर हैं, तो इधर उधर मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सुबह का ये है कि 1-1.5 घंटा आप रोज़ की क्लीनिंग से थोड़ा ज़्यादा लगा दें। और दूसरी चीज़ ये है कि आज अच्छी बात यह है कि आज छुट्टी थी, नहीं होती तो शायद मैं लेती सीएल, लेकिन आज छुट्टी थी रविदास जयंती की। तो ये हमारा सही हो गया कि मुझे स्कूल का काम नहीं था। तो अभी सुबह का ये है कि सारा दिन में जो संडे के काम थे मेरे, इस बार संडे को नहीं हो पाए। संडे इस बार बहुत हेक्टिक था, तो लॉन्ड्री भी थोड़ी ज़्यादा जमा हो रही है और साथ में सफाई भी उस लेवल की, जो क्लटरिंग है ना वो थोड़ी फैल रही है। क्योंकि जो हॉल वीडियोज़ के लिए सूट वगैरह मंगाए थे, या शूट बैक टू बैक इतना चल रहा है कि चीज़ें जगह पर रख नहीं पाई थी, तो वो चीज़ मुझे अब बॉदर कर रही है कि वो सारी चीज़ें मुझे आज संडे स्पेशल तरीके से करनी है। अब अगेन सफाई की टिप में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है या आपको लग रहा है कि एनर्जी कम है या आपके पास और ज़रूरी कोई काम है और आप यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं दे सकते घर को साफ़ करने में उस टाइम पे या सजाने में, तो एटलीस्ट जिस हिस्से में मेहमान बैठते हैं, यूजुअली हर कोई बेडरूम तक नहीं जाता, हर कोई किचन तक नहीं जाता, लेकिन जो आपका बैठने वाला एरिया है वहाँ पर आप ऐसा कर दो, मेक श्योर करो कि वो हिस्सा एटलीस्ट आपका बढ़िया से हो जाए। तो जब भी ऐसे मैं करती हूँ तो शुरुआत लॉबी से ही करती हूँ कि उसके बाद जितना टाइम और एनर्जी बचेगा उस हिसाब से घर के बाकी हिस्सों को देखेंगे। और अगर वो नहीं भी हो पाया तो जो आपका एंट्रेंस है और यहाँ पर जहाँ बैठने की जगह है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो मैंने वहाँ पर सारा सोफ़े के आसपास का एरिया जो है वो ठीक कर दिया बिल्कुल। और यहाँ दूसरा हिस्सा होता है लॉबी का, ये टीवी यूनिट, यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग कर दी है। अब ये जो सोफ़ा है यहाँ पर, ये मैं इसका कपड़ा वगैरह ठीक करूँगी क्योंकि ये बच्चे यहीं पर बैठ के टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, तो ये मैस मची जाती है। और इसीलिए मैंने इस पर एक अलग से टेबल का, ये 2 सीटर का ही मुझे ऐसे ही मिल गया था खुला, जैसे घंटाघर वगैरह की मार्केट में मुझे अच्छा लगा था तो मैं ले आई थी एज अ टेबल कवर। तो मैं इसको टेबल के ऊपर डालती थी, लेकिन ये इसके ऊपर फिट बैठा तो मैं इसके ऊपर अब लगा देती हूँ। और इस सोफ़े का लिंक बहुत लोग मांग रहे थे, मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है सेम सोफ़ा, तो आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने दे दिया और फ्लिपकार्ट पे फर्नीचर अच्छा आ रहा है जितना भी मैंने देखा है उस पर रिसर्च करके। तो अगर आप चाहो और आपको सेम डिज़ाइन अगर लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा और आपको पसंद आ रहा हो तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। 1-1.5 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा लोकल मार्केट में या ऑनलाइन लेने में, लेकिन वही है कि आपका जाना और ढुलाई वगैरह का लगा के पड़ वो ही जाता है लगभग। अब लॉबी में वॉश बेसिन के हिस्से का मैंने क्लीन कर दिया था, जो भी छोटी मोटी चीज़ें बच्चे इधर उधर छोड़ देते हैं वो हटाई, और सबसे लास्ट में मारा है मैंने एक्वेरियम पे कपड़ा। इसके साथ ही लॉबी जो है वो एकदम चमक गई है। अब यहाँ पर ये सारा क्लीन होने के बाद
केवल फर्श पे झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ। मैं अक्सर झाड़ू के बाद ही करती हूँ ये वाली डस्टिंग, ताकि झाड़ू की धूल उस पर ना चढ़े। ये सब हो गया है क्लीन, और अब मुझे लगाना है पोछा। बाकी जो पिंक रूम की क्लीनिंग है वो मैं पोछे के बाद भी सामान को जगह पर रख सकती हूँ, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बेडरूम आराध्या साफ़ कर रही है, तो मैं यहाँ पोछे के पानी में मैंने डाल लिया था सर्फ़, और इसको मैंने फटाफट से पोछा लगाने के लिए रेडी कर लिया। ये वाला मॉप बास्केट जो है ये पिजियन का है। इसमें जो स्ट्रेनिंग वाली है ना ये बास्केट, ये स्टील की है, लाइट वेट है, पोछा भी और बाल्टी भी दोनों ही चीज़ें। तो ये मैंने मंगाया था, तो मतलब मुझे पसंद आया। अब लाइट वेट है, सबसे बड़ी बात ये है, हाथों पे इससे ज़ोर कम पड़ रहा है, काम ठीक कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने फटाफट से पोछा लगाना शुरू कर दिया, और दोपहर का इस टाइम होने लगा है, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में, और वो बना रहे थे बैंगन आलू चावल लंच के लिए, क्योंकि आज मेरा काम एक्स्ट्रा इधर उधर का ज़्यादा है, और सफाई और कपड़े का भी है मेरा, इसलिए एक्स्ट्रा। तो मैंने लंच का जो है वो इनके ऊपर है आज, और मैं जो बाकी की चीज़ें हैं वो तरीके से करूँगी, ताकि समय पर हम लोग सारे ही फ्री भी हो जाएं और रेडी होने का एक प्रॉपर टाइम मिल जाए। दूसरी चीज़ वो है कि फंक्शन शाम का है, तो मैं पूरे दिन को एज़ अ छुट्टी का दिन लेके चल रही हूँ। जितना भी मैं संगवा सकती हूँ घर, जो भी चीज़ें जगह पर नहीं हैं वो रख दी जाएंगी, साथ में घर गेस्ट रेडी हो जाएगा, संडे वाला काम मेरा निपट जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं मेंटली भी फ्री रहूँगी। अब यहाँ पर मैं आ गई थी ये सामान सारा रखने के लिए। तो देखो ये मैंने ना फ़ोटोशूट प्रॉप मंगाए थे, तो इसमें किसी का कमेंट भी आया था कि एक बार मंगा के आप रखे रहते हैं सामान। अब ये 100 रुपये का है, इसमें 20 पैकेट हैं। अगर आपने एक शादी में इनसे खिंचवा ली फ़ोटो ये वो, तो 100 रुपये क्या होते हैं, कहीं आने जाने में ई रिक्शा में लग जाते हैं, है ना। लेकिन इससे इतनी सारी फ़ोटो आएंगी, तो ऐसी चीज़ें मतलब मैं इतनी नहीं सोचती कि 100 रुपये की चीज़ को भी कि ये मेरे कितनी बार काम आएगी। और वैसे तो देखो इसमें काम आने वाले कुछ है भी नहीं, अगर फ़ोटो खिंचवाने के बाद उठा के रख दो तो ये अगली शादी में फिर काम आ जाएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये, मैंने मंगा लिया। और ये पेंडेंट सेट आपके साथ मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था ना, ये भी 100 समथिंग में 3 पेंडेंट आए हैं ऐसे, और 3 ही आए हैं इनके साथ ब्रेसलेट। ये वाली पिन मैं वैष्णो देवी से लाई थी, ये आज के फंक्शन के लिए निकाल के रखी हैं बस। तो ये सारा छोटा छोटा सामान ना बच्चों ने पहना और ऐसे ही निकाल दिया, तो मैं इनको सिखा रही हूँ। इस टाइम आराध्या ही खड़ी है कि इनको एज़ इट इज़ इनके पाउच में ही करके रखो, तो इनकी पॉलिश वगैरह सही बनी रहेगी और टेंगल नहीं होंगे। अब ये यहाँ से जितना भी सामान है, डायरी वगैरह मैं अंदर रख दूँगी, और ये कार्ड जिसमें आज जाना ही है इसको फ़िलहाल बाहर रख लिया है, ताकि कुछ देखना हो तो यहाँ से देखने में मदद मिले। अब मैंने यहाँ पर सारी क्लीनिंग कर दी थी, तो यहाँ मैंने लाइट जला दी है, और ये टेबल भी मेरी हो गई साफ़ सुथरी और बिल्कुल देखने में अच्छी। अब यहाँ ये जो रखा है ना सैंड आर्ट, ये पिछली बार शायद आओ बहन वाले पे किसी ने पूछा था, कुछ है सुंदर सा सेटिस्फाइंग सा है टेबल पे सामने, जब इसमें सैंड चलती रहती है ना, तो पूछ रहे थे आपके मन में क्या विचार आते हैं। बहुत ही सूदिंग सी एक फीलिंग आती है, एक विचार ये आते हैं इसको देख के। तो ये मुझे अच्छा लगता है, टेबल पे ही मैंने रखा हुआ है इसको, इसीलिए जब भी मैं काम करती हूँ तो ये चलता रहता है, मुझे अच्छा लगता है। अब इसके बाद मैं तुरंत चली गई थी फिर नहाने, नहा के अब निकली हूँ। तो अभी मैंने बाथरूम में पोछा नहीं मारा, उससे पहले मैं पोछा की स्टिक यहाँ पर ला के रख दी है, और मैं ले गई थी यहाँ से कपड़ों का एक लोड लगाने के लिए। टाइम थोड़ा कम है और थकना नहीं चाह रही हूँ मैं, इसलिए कपड़े मैंने ऐसे लिए हैं इस टाइम पे, जिनमें मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मशीन में डालने हैं। और इसमें 90% सूट्स मेरे ही हैं, सूट नाइटी ये वाले, तो इनमें कुछ ज़्यादा दाग वाग होते नहीं हैं। तो सिंपल इसे डाल के वूल वाला डिटर्जेंट डाल के वूल वाला एक लोड लगाना है मुझे। सारे ही गर्म सूट हैं, वेलवेट वाला और गरम कुर्तियाँ जो मैं स्कूल में पहनती हूँ ना, ज़्यादातर ये वो कपड़े हैं। लेकिन ये सब निपट जाएंगे, कम से कम कुछ ना होने से ये है कि एक लोड ख़त्म होगा और अगले दिन के लिए काम हल्का हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाला सेफ वॉश और लगा दिया वूल वाला लोड। अब मैंने वहाँ पर लोड लगा दिया, और यहाँ पर अब जो ये कपड़े बचे हैं ये ऐसे हैं जिनमें मुझे या तो कॉलर रगड़ने हैं या फिर इनके कफ्स वगैरह साफ़ करने हैं। बच्चों की फॉर्मल वाली यूनिफॉर्म है इसमें, कल उन्हें स्पोर्ट्स वाली पहननी है, तो ये नहीं धुलेगी अभी। और अंदर लॉन्ड्री बास्केट में जगह है, लेकिन इनकी आदत ऐसी पड़ गई है कि उसके ढक्कन के ऊपर ही रख देती हैं, तो वो सारा एक के ऊपर एक ढेर लगता जाता है। अब मैंने इसे कर दिया, तो ये सारे कपड़े अंदर चले गए, नीट सा लुक हो गया है। वाइपर मैं नहाते टाइम ही जब निकलती हूँ तौलिया से पोंछती हूँ तभी मार देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने मार दिया पोछा, और ये जो पोछा है ये पुराना वाला है मिल्टन वाला, तो उसकी थोड़ी सी बास्केट ख़राब हुई थी, लेकिन पोछा और मॉप हेड वगैरह बिल्कुल सही था, तो इसको मैंने बाथरूम के लिए ही रख लिया है, फेंका नहीं है। बाथरूम में पोछा इससे लग जाता है, बाल्टी सेम काम दोनों में कर जाती है।
तो यहाँ पर अब ये पोछा लगाने के बाद समझिए मेरी क्लीनिंग का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। सारी जगह साफ़ हो गई हैं, पूरे घर में झाड़ू पोछा लग गया है और लॉन्ड्री का एक लोड भी लग गया। साथ ही मैंने धो दिए थे जो अंडरवियर वगैरह पड़े थे 7-8 मेरे बच्चों के, इनके वो सब धो के डाल दिए हैं। वो हाथ से धो के मैंने बिना ड्रायर में डाले ही डाल दिए हैं। तो यहाँ पोछे के साथ समझिए क्लीनिंग का काम बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पर अब बाथरूम बिल्कुल चमक गया है, तो इसको करेंगे लाइट को बंद और बाथरूम को भी एग्जॉस्ट चला दिया था तो ये अपना सूख जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट काम वाली जगह पर। तो अभी जो लोड लगाया था वो लगभग 45 मिनट का शायद होता है, वो अभी चलेगा। ये सब सूख चुके हैं। यहाँ पर मैंने पोछा वगैरह सब मार दिया, तो यहाँ काम ख़त्म है। अब मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे चाहिए हीटलेस कर्ल के लिए। तो मैं पहले बाल रैप करूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पर जितने भी बालों को मैंने पहले सुखा के, हल्का सा डैम्प से हैं, ये गीले गीले से हैं, अभी पूरे नहीं सूखे हैं। और ये लगाया है मैंने स्ट्रीक्स का। ये आप इसे 2 in 1 मानिए। ये सीरम भी है बालों को सुलझाने के लिए, कर्ल्स को फ्रिज फ्री भी रखता है, और साथ में इसका काम है कि आपका अगर आप कुछ हीट वाली चीज़ अप्लाई करते हो, ड्रायर वगैरह भी लगाते हो, तो आपके बालों को डैमेज से बचाता है। तो ये मैंने लगा लिया ताकि बाल जैसे मैं सुलझाऊंगी कर्ल्स के बाद खोलूँगी तो वो वैसे के वैसे बने रहेंगे, आपस में फ्रिज नहीं बनेगा। अब इसे लगा के मेक श्योर करना है कर्ल्स बनाने से पहले कि हमारे बाल बिल्कुल डिटेंगल हो जाएं, ताकि उसके बाद कुछ ना हो आपस में उलझने के लिए। अब मैं 2 बार कर चुकी घर पे फंक्शन से पहले, तो अब मुझे एग्जैक्ट पता है कि कर्ल्स में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अब मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता भी सकती हूँ, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन ज़रूरी है। अब मैं सेम डे अगर फंक्शन वाले दिन ही ट्राई करती आज और कुछ ना होता, तो आज के दिन इतना टाइम नहीं है, तो उसके रिस्क से बचने के लिए होता ये कि मैं सीधे अपने बाल जो नॉर्मल बनाती हूँ वही बना के चली जाती। तो कोई भी नई चीज़ ट्राई करनी हो किसी भी फंक्शन में, तो उससे पहले थोड़ा सा अपना प्री प्रिपरेशन कर लो, एक आध बार उसको घर में करके देख लो, कॉन्फिडेंस आ जाता है और कुछ कमियां होती हैं तो वो पता चल जाती हैं। अब ये जो दुपट्टा मैं ले रही हूँ, इसमें आपको ऐसे ही लगा लेना है सिर पर क्राउन एरिया पे क्लचर की मदद से। यहाँ पर बड़ा क्लचर लेना ताकि वो जो बाल ट्विस्ट होकर सिक्योर होंगे ना वो भी इसमें हो जाएंगे। यहाँ छोटा क्लचर मत लेना, पहली चीज़। दूसरी, दुपट्टा जो है वो मोटा ना हो। ये मैं नेट का ले रही हूँ, कोशिश करो आप भी, ये हल्का सा ना स्ट्रेचेबल सा है, तो ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है बनिस्पत आप अगर सिंपल दुपट्टा लोगे उसकी बजाय। तो कोई नेट का दुपट्टा हो, सॉफ्ट वाली नेट जो थोड़ा सा खींचने वाला हो, वो वाला लो। दूसरी चीज़, अगर आपको चाहिए बड़े कर्ल्स तो मोटे सेक्शन लो बालों के और उनको आप कर लो। लेकिन अगर आपको आपके बाल हल्के हैं, पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ अगर आपको चाहिए ढेर सारे कर्ल्स, ठीक, और उसके बाद आप रिस्क नहीं लेना चाहते उन कर्ल्स को आपस में उलझने देने का, तो एग्जैक्ट जितने बड़े कर्ल्स आपको चाहिए ना उतने ही पोर्शन आपको कर लेने हैं बालों के। तो आपके जो, जब आप इसको खोलोगे तो आपको बीच में से 2-3 हिस्से नहीं करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही वैसे पोर्शन कर्ल्स के रूप में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इस पे लपेट रहे हो, ये मैं क्लोजअप दे रही हूँ, देखो यहाँ से आपको सेक्शन लेना है ऐसे फिंगर की मदद से ही, और उसके बाद इस पे 2 या 3 बार लपेटो, देन रुक जाओ, बाकी के बाल एक साथ मिला दो। और यहाँ पर जितना टाइट लपेट सकते हो चुन्नी के ऊपर उतना टाइट आपको लपेटना है। जितना आप इस टाइम पे फोर्स लगाओगे बालों में खींच के अच्छे से उसको लपेटोगे, उतने आपके टाइट कर्ल्स बनेंगे, और जितना लूज़ लपेटोगे उतने बड़े और लंबे कर्ल्स बनेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको एग्जैक्टली लुक चाहिए क्या। अब मैंने इसको जैसे लपेट लिया ना 3-4 बार, तो ये पिछले वाले बालों में मिक्स कर दिया, तो जो एंड में लट बन रही है वो फाइनली देखो आप एक ही बन रही है, ठीक। एंड में जाके वो सिर्फ एक ही पूरा पोर्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको अलग अलग पोर्शन लेने हैं। तो जब मैं इन्हें खोलूँगी ना तो ये सारे अलग 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 कर्ल्स दिखाई देंगे, फिर आप उनको मर्ज़ी के हिसाब से पिन विन कर लो, तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अब ये पहली साइड के हो गए। अब ये दूसरी साइड के ऐसे ही करके मैं आपको तसल्ली से दिखा रही हूँ। देखो, एक उंगली से लेने हैं, जितने बारीक कर्ल्स लेने हैं उतना छोटा पोर्शन लेना। अगर थोड़े बड़े चाहिए तो ये आगे के जितने बाल थे ना इसमें से 2 पोर्शन भी लोगे तो थोड़े बड़े वॉल्यूमिनस से बन जाएंगे। फिर ये सारे लटें मिलके बन गई एक। उसके बाद अच्छे से उंगली से ट्विस्ट करना है बालों को भी, देन उस लट को पूरे पोर्शन को अब इसे चुन्नी पे टाइट लपेटना है यहाँ पे खूब, तो ये बढ़िया बने रहेंगे। अब ये पूरी जैसे देखो ये लिपट गई, इसे ऊपर ला के क्राउन एरिया पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे रबड़ लगा के देखा था लेकिन वो खुलती जा रही थी, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आपकी ये
20-25 मिनट आपको लगेंगे लपेटने में, ये सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसकी बजाय इसको ऐसे ही ऊपर ला के इस क्लचर को थोड़ा सा खोलो और उसमें अटका दो, आराम से रुक गया था यहाँ पर। बस यहाँ पर आप क्राउन एरिया पे जो क्लचर लगा रहे हो बड़ा लेना, और चुन्नी फिर मैंने इधर उधर साइड में अपना लटका ली। आप करेंगे बाकी का काम और ये चुन्नी करती रहेगी अपना काम। दिल जान जान दिए, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो मुंह देखो कितने अच्छे बना रखे इन्होंने, इनका ना जी नहीं कर रहा था पढ़ने का। आंटी देखो, लेकिन ना कुछ याद तो कर ही रखा। हाँ। मेरा फालतू में सुनाया जा रही है। बिना फालतू में मत सुनाओ, फालतू में सुनाओ। हम जा रहे कपड़े धोने, नहीं धो गए सुखाने। अच्छा। घर में ना बिल्कुल मस्ती का माहौल है और सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे पता चलेगा, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए कि मेरे कल्स अच्छे बनने वाले हैं। साड़ी मैं वही वाली पहनने वाली हूँ, तो मैं अपने क्या क्या करूँगी, कैसा लुक कैरी करूँगी ना, वो चीज़ दिमाग में चल रही है। और मुझे सच में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक यही चीज़ रखती है। मेरा फेवरेट काम अगर कोई पूछे तो यही है, बढ़िया से अलग अलग लुक में तैयार होने का अगर मुझे मौका मिले और वो लुक क्रिएट हो जाए। तो देखो यहाँ भी मेरा डांस चल रहा है, गाने चल रहे हैं मस्त। बच्चों को पढ़ने बैठा दिया था क्योंकि वहाँ से आएंगे लेट हो जाएगा, तो जो इनका मंडे नहीं है, मतलब ये जो भी दिन है उसके अगले दिन जो टेस्ट है, वो कोई नेक्स्ट डे कोई भी टेस्ट नहीं है, उससे अगले दिन है, तो उनको पढ़ने बैठा दिया था कि फंक्शन रात का है, दिन की छुट्टी मत मानो। और इनकी छुट्टी ना ये सडनली हुई थी, बच्चों की छुट्टी पहले से घोषित नहीं थी, अभी मिली थी, तो इनको कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी कि हम तो फ्री हो गए इन्हें, लेकिन हमने फ्री रहने नहीं दिया। इन्हें बैठा दिया है मैंने पाठ याद करने के लिए। खाना वगैरह आप सब खा चुके हैं, शाम तो हो ही गई है, तो अब मैं अपने ये कपड़े वगैरह फैला दूंगी। लेकिन इन्हें फैलाने से पहले जो इन पे कपड़े फैल रहे थे ना, वो एक्चुअली 2 लोड के थे, एक ही दिन में 2 लोड लगाए थे, तो ढेरों कपड़े हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन के कपड़े रखे हुए हैं वूलन, वो सारे मैंने उतार के रख दिए हैं बेडरूम में, अभी इसके बाद जाके तय करूँगी। और जो नीचे भिजवाने वाले थे, वो आरोही आई थी मेरे साथ ट्राईपॉड लेके, तो मैंने उसको दे दिए हैं, वो नीचे जाके अभी तय होने हैं। यानी कि काम अभी एंडलेसली चल रहे हैं, पर ये है कि जो संडे में सेटिस्फेक्शन होती है ना कि एक घर जो है रिदम में आ गया, अटके हुए काम पूरे हो गए, वो इस बार हो जाएंगे। तो पूरे दिन में अच्छे से काम करके रात को बढ़िया से फंक्शन अटेंड करेंगे और कल जाएंगे स्कूल एकदम चिल मोड में। अब मैं आ गई थी यहाँ पर, मैंने फटाफट से यहाँ बिस्तर पे इसके कपड़ों को मैंने एक किनारे किया। इसमें सारी ना स्वेट शर्ट हैं, एक आधी होगी पैंट, 2 नाइट सूट हैं, सारी स्वेट शर्ट हैं, जो मैंने ये रगड़ के शायद पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था, ये वाले। तो इनको मैं अब फटाफट से करके हाथ के हाथ तय करके रख दूँगी, क्योंकि अगर मैं सोचूं अब मैं कुछ कर लूँ आराम बराम या फिर ना करूँ इन्हें, तो ये यहाँ पर रखे रहेंगे। अब ये कब तय होंगे, वहाँ से आएंगे हम रात को, सुबह फिर स्कूल है और साथ में यहाँ सोने की जगह मिलेगी नहीं, तो ये फिर इधर उधर रख दिए जाएंगे और फिर की फिर होती चली जाएगी। तो 15-1 मिनट लगेंगे मुझे, लेकिन मैं कपड़े जो हैं तय करके ही रखूँगी ताकि यहाँ से सॉर्टेड रहूँ और जब रात को सोने के लिए आऊँ तो बेडरूम मिले मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा। ठीक है जी, अब ये सारे कपड़े तय हो गए हैं। अब असली टास्क अब शुरू होता है इनको सेफ़ में रखना, क्योंकि अभी आपको सेफ़ खोल के देखा हूँ, देखो अब ऐसा लग रहा है ना ये तो ऑलरेडी भरी हुई है, इसमें कहाँ को कपड़े आएंगे, पर देखते जाओ सब इसी में आएंगे। ये सारी नीचे स्वेट शर्ट की लाइन है, तो 6 तो इसी के ऊपर आ गई। ठीक, अभी ये लगता है ऐसा, लेकिन अब ऑलमोस्ट मौसम थोड़ा गर्म सा होने लगा है ना, तो मैं लगभग जो कपड़े धो के रखती जा रही हूँ, अभी जल्दी उनका नंबर अब दोबारा आने वाला नहीं है ये। लेकिन ऐसे कहीं नहीं रख दिए कि आ गई सर्दी तो ढूंढते रहें कि अरे हमने तो धो के रख दिए, इतनी सुगड़ में नहीं हूँ। लेकिन एक अंदाज़ा है कि जितने धोती जा रही हूँ अब इनका नंबर दोबारा जल्दी लगने वाला है नहीं। तो मोटे कपड़े का तो नंबर आएगा ही नहीं, ये जो गाउन वगैरह हैं इनके ये पहनेंगे बिना इनर के, तो ये सब मैंने आगे के हिस्से में ही लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे ऐसे जैसे बिस्किट के पैकेट में बिस्किट फिट होते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज़। तो अब आदत पड़ गई मेरी बेटियों को भी, उनको भी आदत है कि हाँ जी कहाँ देखो हो गई ना सेट बिल्कुल। अभी जब तक के फंसे हुए नहीं थे, जब ज़्यादा मैस लग रही थी, अब फंस के बिल्कुल सेट हो गया है। इसको कर दिया बंद। यहाँ पर हमारा एक काम ख़त्म। अब चलते हैं जी, इसे तकिया को रख दूँ जाते जाते नीचे, फिर चलते हैं नीचे। अभी नीचे जो कपड़े मैंने भिजवाए हैं ठंडे वाले, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं तय करने के लिए। बच्चों की पढ़ाई लगभग ख़त्म हो चुकी होगी, वो सुना रहे हैं चैप्टर एक दूसरे को, और अब मैं जा रही हूँ बाल्टी लेके नीचे। इसे रखूँगी, मशीन बंद करूँगी, ढक्कन उसका खुला छोड़ के आती हूँ इतनी देर ताकि थोड़ी हवा निकल जाए उसमें आर पार,
और फिर यहाँ पर हमारा लॉन्ड्री का काम भी ख़त्म। ठीक है जी। अब यहाँ तय करने के बाद यहाँ के ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस बच्चों का एक सेट यूनिफॉर्म का था और 2-4 कपड़े मेरे हस्बैंड के थे, तो इनको मैं टांग दूँगी, ये रख दिया। और अब लॉन्ड्री का काम ख़त्म करने के बाद ये है कि अब मेरा अगला काम होगा फंक्शन के लिए देखना है कि अब क्या तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले खाने वगैरह का काम निपट चुका, बर्तन भी पड़े हैं। अब जो एक टास्क बचा है वो है आरोही के कपड़े, कल फाइनल नहीं हो पाए थे तो वो मैंने अब निकाले हैं। सबसे ज़रूरी कामों में यही था कि इसके कपड़े पहले फाइनल हो, बर्तन तो धुल ही जाएंगे 15 मिनट में। तो ये एक प्लाजो था जिसमें नीचे थोड़े से स्टोन चिपके हुए हैं, इसके ऊपर वाइट टॉप और एक ऊपर जैकेट। तो ये भी डांस कर रही है और मेरे को भी डांस करने का मन हो रहा है अभी से ही। फैमिली फंक्शन होता है ना, एनर्जी लेवल हाई रहता है मेरा बिल्कुल। और साथ में मिल गई है मुझे चाय। अब यहाँ जो बात हो रही थी सुबह गेस्ट रेडी वाली, गेस्ट रेडी होने के लिए ये जो सोफ़े की आर्म रेस्ट पे मैंने कपड़ा चढ़ाया हुआ है ना, इस पे कई बार बच्चे चढ़ के बैठ जाते हैं, तो पीछे इसकी फिटिंग जो है वो सुई से सिल के की हुई थी मैंने, और वो धागा गया टूट। 2 दिन शायद या 3 दिन इसको हो गए और वो कपड़ा फिट नहीं हो रहा था और वो लटका हुआ था, तो वो मुझे करना था। लेकिन अब आज नहीं करा तो फिर ये रहेगा कि कैसे होएगा। तो ये भी 5 मिनट का ही काम है, तो ये मैंने किया। ये सुई में छेद डालने वाला जो है, बारीक डालने में दिक्कत होती है छेद में, तो ये सुई में धागा डालने वाला यंत्र है, ये मैंने मंगाया हुआ है, इससे डल जाता है। वरना चश्मा लगा के भी बारीक तुरपाई वाली सुई में दिक्कत आती है। तो ये देखो आर्म रेस्ट का सारा ये लेदर सा ना, ये फट गया रेगजीन सी। अब इसका कुछ और इलाज था नहीं, तो मैंने ये जो सोफ़े का कपड़ा मंगाया हुआ था ना कवर बनाने के लिए, इसको ही काट के इसका आर्म रेस्ट का कवर बना दिया था। सिंपल सा है। जब मैंने सोफ़ा कवर का ट्यूटोरियल शेयर किया था ना, तब भी कई लोग पूछ रहे थे कि आर्म का कवर कैसे बनाया है, आर्म रेस्ट का, ये बताना। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ। मे बी जिनको थोड़ी भी सिलाई पहले से आती होगी ना, वो जल्दी समझ जाएंगे इसमें, लेकिन जिन्हें नहीं भी आती, इतना ईजी है कि उनको भी आराम से आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ से ना सीधा जहाँ तक ये बैक वाला हिस्सा है, बैक रेस्ट का, वहाँ तक का एक रेक्टेंगल पीस है। आगे से मैंने इसमें इस तरीके की चुन्नट भर के गोल सा बना दिया और उसमें लगा दी है लटकन। तो सामने से तो ये हो गया, ठीक है। किनारे किनारे पे धागा जो है कच्चा टाँका लिया हुआ है और उसको खींच दिया, तो वो सिंपल हो गया। उसके बाद का जो कपड़ा है, पीछे का जितना हिस्सा बचा है, वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया। यानी जहाँ पर ये कमर टिकती है वहाँ तक का हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, आगे तक आ रहा है, और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा एक स्क्वायर पीस उसमें से कटा हुआ है। अब मैंने वहाँ पर जो टाँके लगाए, उसके बाद फिटिंग देखी कि कहाँ पे आ रही है, और जहाँ पर भी वो लगा कि इतना खींचना है मुझे धागा, वहाँ पर फिट आ जाएगा, वहाँ लगा के फिर मैंने सुई से सिक्योर कर दिया उसे। अब ये पीछे से भी ना गोल सा, जैसे आगे से आपको शेप दिख रही है, ऐसी बन गई है, और वो जाके पीछे की साइड फिक्स हो जाएगी ऐसे। तो ये बिल्कुल जैसा गोल यहाँ से दिखने में जब वो बिना कवर का लग रहा था, उतना ही नीट लुक आ रहा है और मसंद जैसा ये लगता है। तो ये नहीं हटा जब से मैंने बनाया है, क्योंकि इसको हटाने के लिए मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा, और वाइट यहाँ पर चलेगा नहीं, बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यही लगा के छोड़ा हुआ है। अब जल्दी से ना, अब इस बेचारे डिब्बे का काम होता नहीं, क्योंकि सिलाई वगैरह का अब टाइम ज़ीरो सा ही हो गया है, मिलता ही नहीं है। तो अब इसको, ये सारा बिखरा पड़ा है, तो इसको पहले थोड़ा सा रखने से पहले रख ही दूँ, क्योंकि जब तक कोई चीज़ हाथ में नहीं आती, बिखरी पड़ी है, लेकिन हाथ में आने के बाद फिर मन नहीं करता है ऐसे रखने का। इसको मैंने सॉर्ट किया। अब देखो जी, टाइम हमारा लगभग 5 बजने वाले हैं, 5 बजने में कुछ मिनट हैं। तो बच्चों को मैंने कह दिया था कि तैयारी शुरू करो अपनी। इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज करने शुरू कर दिए। मेरे हस्बैंड भी अपनी जीन्स वगैरह पे आयरन कर रहे हैं, और मैं अभी तैयार नहीं हो पाऊँगी। मैं आ गई थी किचन में। जाने से पहले किचन बिल्कुल क्लीन करके जाएंगे, क्योंकि डिनर तो वहीं पर है, और सुबह फिर सीधे स्कूल जब जाएंगे, नाश्ते वगैरह के लिए ही किचन में हाथ लगेगा। अभी तक के अब जितने भी चाय वगैरह सब पी चुके हैं, जितने भी बर्तन हैं, जो भी है, मतलब वो नाइट वाली जो क्लीनिंग होती है ना, वो सब मैं कर दूंगी अब, ताकि यहाँ से सॉर्टेड रहें। आने के बाद फिर मुझे किचन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ फटाफट से बर्तनों को धोते धोते अब दिमाग में वही चल रहा है कि कितनी देर है, मेकअप किस लेवल का करना है, इस हेयर स्टाइल के साथ मेकअप कौन सा जाएगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जा रही हैं। और एग्जैक्टली कैसा लुक मैं कैरी करना चाह रही हूँ, वो दिमाग में एक विजुअलाइजेशन रहता है कि हाँ ऐसा सा कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा। ट्राई करती हूँ, फिर उसके लिए हो जाता है तो ठीक, नहीं तो कुछ तो हो ही जाएगा। फिर ये सोच के बैठ जाते हैं तैयार होने के लिए। अब फटाफट से बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा हो रहा है।
चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो और कितना भी सोच लो कि आज ये करना है वो करना है, लेकिन अगर छुट्टी नहीं होती तो स्कूल होता है, उसमें लगी रहती हूँ और आने के बाद फिर टाइम कम रहता है। और अगर छुट्टी होती है तो फिर मुझे लगता है कि उस दिन सारा घर का ही निपटा दूँ, चाहे फिर शाम को फिर कई बार ऐसा होता है कि इतनी थकान हो जाती है, लेकिन ये अच्छी बात है कि तैयार होने के बाद फिर मेरी थकान वापस काफ़ूर हो जाती है और फुल एंजॉय हो जाता है। तो इसलिए मैं उस चक्कर में पड़ नहीं रही कि मैं थक जाऊँगी तो कैसे होगा या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन दिमाग में हाँ प्रेशर है, टाइम कम है तो 1 घंटे में कि वैसी वाली तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब अच्छा इनके भी बाल बड़े हो गए हैं आराध्या आरोही के, तो इनका भी मज़ा आता है, अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल अब इनके बन जाते हैं, इतने बड़े इनके बाल हो गए और बड़ी भी हो गई हैं, तब इनको भी थोड़ा सा शौक सा लगता है। जब कभी छोटी थी ना, जब इनके इतने बड़े बाल थे जितने अब हैं, तो इतनी छोटी छोटी सी कि मैं जब हेयर स्टाइल बना के लेके जाती थी तो दिमाग में टाइम उसके लिए भी मैं लेके चल रही हूँ कि पहले इनका क्या क्या करना है और फिर अपना क्या क्या करना है। लेकिन इस टाइम स्पीड, आज मुझे एडिटिंग में खुद लग रहा था कि आज मुझे स्पीड ना कम बढ़ानी पड़ी, क्योंकि एक्चुअली स्पीड इसमें तेज़ ही आ रही थी। वैसे मैं बड़ा आराम आराम से काम करती हूँ, तब भी नहीं पड़ जाता आराम से, और आपको भी यही सलाह देती हूँ कि अपनी नॉर्मल स्पीड को एक्सेलरेट मत करो। लेकिन आज जब मैं इसको एडिट कर रही थी तो मैं खुद देख रही थी कि काफ़ी तेज़ मेरे हाथ चल रहे थे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुझे जल्दी से ये लग रहा था कि मैं फटाफट से जाके तैयार हूँ। तो ये घबराहट से ज़्यादा कहना चाहिए एक्साइटमेंट था कि मैं तैयार हूँ। अब ये दोनों जो हैं कपड़े वगैरह बदल दिए हैं, फटाफट से अपना बेस मेकअप, मतलब ये कि क्रीम लगानी है, मॉइस्चराइज़र, हल्का सा फेस पाउडर, इतना ये खुद कर लेती हैं। तो मेरे ऊपर बस हेयर स्टाइल की ज़िम्मेदारी रहती है, या कभी अगर लगाया, जैसे आज लगाने वाली हूँ लाइनर वगैरह, वरना अब इनका कुछ भी लाइनर वगैरह कम ही लगता है। पहले शौक शौक में मैं लगा भी देती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई हैं तो थोड़ा कम ही लगाती हूँ, क्योंकि एक हैबिट सी हो जाती है ना, फिर बिना मेकअप के हम जाएंगे ही नहीं, वो वाली चीज़, तो उसे मैं इनमें नहीं डालना चाह रही। इनकी नेचुरल ब्यूटी जो है उसको इन्हेंस करना, उसे ही फ्लॉन्ट करना इनको सिखा रही हूँ। तो अभी इनकी आरोही ने अपने हेयर स्टाइल बताया कि ऐसे ऐसे करके यहाँ से गुथ बना के ये लगा दो, क्लिप लगा दो। तो इसका हेयर स्टाइल इसने खुद डिसाइड किया था, मैंने इसलिए कुछ इसमें छेड़खानी नहीं की, क्योंकि बाल इसके बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो ये हेयर स्टाइल इस पर परफेक्टली जा रहा था, तो बहुत ही जल्दी से ये बन गया। इसमें तो कुछ था नहीं, सिंपल आगे से बाल लेके चोटी बनाई है, बस उसको थोड़ा सा पुल आउट कर दिया तो चोटी थोड़ी बड़ी हो, मतलब मोटी हो जाती है, उससे हल्का हल्का सा खींच दो। अब आती है मेन, आराध्या के बाल थोड़े से उलझते भी ज़्यादा हैं क्योंकि कर्ली हैं, और इनका क्या बनाना है इन्हें कोई आइडिया नहीं था, तो इनके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा। तो मैंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से बना दूँ, अगर तुम्हें आइडिया नहीं है, तो शी सेड यस। तो मैंने आगे बनाई ये फ्रंट फ्रेंच, है ना। तो ये मैंने आपको सिखाई थी शायद, थोड़े थोड़े बाल लेके साइड से आप इसमें जोड़ते जाओ, तो वो मैंने सिखाई थी कि आगे से अगर आप 2 चोटी बना रहे हो तो उसमें। लेकिन अगर बिल्कुल सिर पर बनानी है क्राउन एरिया पे, तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन आपको एक साइड के बाल इधर से लेने हैं, एक साइड के उधर से लेने हैं, और उसको मेन चोटी में जाके मिलाते जाना है। इसको मैंने हाफ सिर तक समझिए करी है, उसके बाद एक टिक टैक लगा के कर दिया सिक्योर। अब जो बाकी के खुले हुए बाल हैं इनकी बना दूंगी मैं एक पोनी। लेकिन इन पोनी को बनाने से पहले इसमें आधे की पोनी मैंने बनाई है और आधे बाल आराध्या ने इस टाइम पकड़े हुए हैं। इस पोनी को बना के फिर थोड़ा सा नीचे पुल करेंगे रबर बैंड को, और अंदर से इसको घुमा के पोनी को निकाल लेंगे, देखो जैसा मैं दिखा रही हूँ इसमें, ठीक। और ये करने के बाद इसे वापस ऊपर की तरफ पुल करेंगे और खींचेंगे, और फिर हो जाएगा मैजिक, ये देखो। और इसको देखते ही आराध्या इतनी खुश हो गई कि उसने वाओ करके ताली बजाई, और उसको खुश देख के मैं भी हो गई। तो शी वॉज लाइक कि मम्मी आप मैजिशियन हो, ये कैसे किया, ये कैसे हुआ। आरोही भी सोच रही थी, लेकिन आपने देखा कि आपके सामने कैसे हुआ। इतना ही आसान होते हैं ये हेयर स्टाइल बनाना, 2-4 देख लो, लेकिन उसकी ट्रिक वही है कि जब देखो ना कोई नया हेयर स्टाइल, तो उसको हाथ के हाथ ना बना के देख लो, अपने बालों पे या बच्चों के बालों पे। एक बार अपने हाथ से बना लो तो फिर आइडिया लग जाता है कि हाँ ये सच में काम कर रहा है। देखो कितना सुंदर सा ये पोनी बनी है, और पूरे बाल एक साथ ऐसे लग रहे हैं मिले हुए से, और साथ में ये पफ सा बन गया ऊपर। अभी जो नीचे के बाल इसके हैं ये उलझे हुए हैं, तो इसको मैंने बोला कि इनको सुलझा लो, जो लुक अभी मैसी सा आ रहा है थोड़ा उससे सही होगा। अब मैंने ये एक क्लिप सी है, जूड़ा की पिन सी है मोती वाली, इसको मैंने लगा दिया ऊपर। तो इसका ये सुंदर सा हेयर स्टाइल देखो, देखने में ऐसा लग रहा है ना नकली विग सा लगा दिया हो जैसे। तो ये बन गया इनका, और ये भी फाइनल है। इनको मैंने कोट अपना वाला पहनाया है, इसके साथ लगा दिया है ब्रोच, क्योंकि इसको ये कोट की फिटिंग वगैरह बिल्कुल सही आई थी। तो इनका थोड़ा सा पार्टी लुक हो गया दोनों का। अब इनके रह गए हैं बस लाइनर लगाने, लेकिन बिगाड़ लेती हैं, तो मैं सबसे एंड में लगाऊंगी।
अब मैं फाइनली आ गई थी उस काम के लिए जिसके लिए मैं सुबह से एक्साइटेड हूँ। मैं तैयार होंगी, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो वीडियो हो गई 42 मिनट की और 41 सेकंड। और जितना भी मेकअप मैं कर रही हूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ, कैसे कैसे लगाया है, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, आपको देखने का ज़रा सा भी अगर लगे कि हाँ डिटेल में आपको जानने की इच्छा है, थोड़ा सा भी शौक़ है, तो इसका डिटेल्ड वीडियो मैं डालूँगी जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता पे, गेट रेडी विद मी करके। उसमें सारे प्रोडक्ट की डिटेल तरीके से कैसे कैसे क्या क्या लगा रही हूँ सारी चीज़ें उसमें बताऊँगी। और वहाँ पर आप आ जाना, तो आज या कल में वो वीडियो आपको मिल जाएगा पक्का। और कल नहीं मिला तो संडे तक आपको पक्का मिल जाएगा, क्योंकि उस पर एक हॉल वीडियो भी आने वाला है, मे बी क्लैश हो दोनों की टाइमिंग। अब सारा मेकअप करने के बाद फिर मैं आ गई थी। पहले मैं एसेसरी वगैरह भी सब पहन लूँगी। बाल मेरा इरादा ये है कि मैं बिल्कुल जाने से पहले ही खोलूँगी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था ना जब कर्ल्स बनाए थे कि ये रुक नहीं रहे 2 घंटे भी। तो मुझे बस एक वो है कि ये अगर रुके नहीं तो फिर वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के, तो वो मुझे थोड़ी सी टेंशन सी है उस चीज़ की कि देखते हैं क्या होता है। और अब मैंने जो है आज मैंने थोड़े से गीले मतलब हल्के से बाल थे वो भी लपेटे हैं। साथ में हेयर स्प्रे भी मेरे पास एक पुराना रखा हुआ था पहले जब मैं बनाती थी हेयर स्टाइल। देखते हैं वो काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब इंतज़ाम तो पूरा कर रखा है, देखते हैं अब क्या बनता है। अब सारी तैयारी हो गई, चूड़ी वगैरह भी पहन ली, ज्वेलरी भी पहन ली, मेकअप बिल्कुल फाइनल है, बस बिंदी और सिंदूर रह गया है। अब मैंने बाल खोलने शुरू किए धीरे धीरे। तो ये अब मतलब आज मैं ज़्यादा वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड या सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे पता था एग्जैक्ट कि क्या निकलने वाला है बालों में रिज़ल्ट पिछली बार का करके। तो बहुत हेल्प मिली है पिछली बार वाले। इवन जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ ना तो प्रियंका का देखते ही पहले तारीफ़ की, उसके बाद कही थी कि मुझे पूरा अंदाज़ा था कि तुम कर्ल्स करके आओगी, जब मैंने वीडियो में देखा था कि फंक्शन के लिए ट्रायल हो रहा है। तो वो मुझे जानती है अच्छे से कि हाँ ये इसीलिए कर रही होंगी। अब मैंने जो है ये जब दुपट्टा खोला तो आज मैंने अलग तरीके से किए थे, छोटे छोटे पोर्शन लेके किए थे ना, तो मेरी जैसी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वैसे ही बाल टर्नड आउट हुए। छोटे छोटे पोर्शन में ढेर सारे कर्ल्स जो हैं वो बन गए बढ़िया करके। अब मैं खोलूँगी दूसरी साइड के। अब जब खुलने के बाद फिर आप देखो कि कौन सा हिस्सा अगर खुले हुए अच्छे लग रहे हैं तो वो, नहीं तो कर्ल्स जब इतने अच्छे से बन जाए ना तो सिंपल आप उसे कहीं भी लेके पिन कर दो और वो अपने आप में ही एक हेयर स्टाइल सा बन जाता है। तो मैंने 1-2 लटे आगे निकाल ली, बाकी जो आगे के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ल्स थे उन्हें मैंने हल्का सा पिन करके पीछे कर लिया, तो ये लुक बन गया। अब बारी आई असली की स्प्रे। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हाँ इस पे ना पीछे ऐसे हल्का हल्का स्प्रे कर दो। अब हो गई गूगली, स्प्रे का पंप ही नहीं चल रहा क्योंकि वो पुराना था, चला ही नहीं। और मुझे स्ट्रेस ये कि एक तो सितारे वाली साड़ी है, ये खींचेगी बाल, और मेरे तो मतलब कल सभी आधे पौने घंटे में ही ख़राब हो जाएंगे, सारी मेहनत बेकार ही ना हो जाए। खैर मैंने उसको हाथ में लेके स्प्रे वाले लिक्विड को हल्का सा और फिर ट्राई किया लगाने का, लेकिन जैसा भी था वो, अब तो मैं कह सकती हूँ खैर जब वॉइस ओवर कर रही हूँ कि वो काम कर गया। पर अब मुझे स्प्रे जो है वो या तो लेना पड़ेगा, और पीछे देखो वो इसके पंप की शिनाख्त कर रहे हैं कि किसी तरीके से चल जाए एंड ऑल दैट। फिर खैर हमने फैमिली फ़ोटो खींची, जाने से पहले हम हमेशा खींचते हैं। और ये सारी तैयारी बच्चों की और मेरी सारी मिला के 1.5 घंटे में हम लोग पूरे रेडी हो गए थे, फुल मेकअप, बाल, ज्वेलरी, साड़ी, बच्चों के हेयर स्टाइल सब कुछ। तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ जी सही समय पे सारी चीज़ें निपट गई। ऐसा नहीं है कि तैयार होने के चक्कर में हम काम की जगह पर टाइम पे ही नहीं पहुंच पाए। उसके बाद मेरी खुशी का आप देख रहे हो कि ठिकाना नहीं है। और फिर हम निकल लिए जी अपने वेन्यू के लिए। ये बोट वाला शो पीस फाइनली अब हमने रख लिया है डैशबोर्ड पे। कितने दिन से सोच रहे हैं, टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन ये एक्चुअली डैशबोर्ड के लिए ही बना है, क्योंकि जब गाड़ी चलती है ना तो इसका लिक्विड हिलता है और ये बोट हिलती है तो बड़ा सेटिस्फाइंग सा लगता है। अब हम वहाँ पहुँच गए फंक्शन में, अब करेंगे फटाफट से एंजॉय, मिलेंगे सबसे। और सबके साथ तुरंत मिलना जुलना तुरंत शुरू हो गया था। सब लोग एक एक करके कुछ पहुँच गए थे, कुछ नहीं पहुँचे थे, तो जो भी मिल रहा था वो सबके साथ मिलना जुलना। फ़ोटो सेशन, क्योंकि अभी सगाई का फंक्शन है ये, तो बेटा आया नहीं है अभी। तो अभी हम लोग ये था कि फ्री थे, बस फ़ोटो खींचने का मेन काम था जो इतना तैयार होकर सबका ही होता है। तो हम लोग उसमें जुट गए फटाफट से और खींची ढेर सारी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़।
अब आ गया था बेटा जेठानी जी का, हमारी इनका टीका वीका जिनका आज वागदान संस्कार होना है, तो ये आए। पंडित जी अपनी पूजा कर रहे थे, घर के बड़े बुजुर्ग सब इधर उधर बैठे हुए थे, वर पक्ष के और कन्या पक्ष के, और मैं लगी हुई थी जो भी मूवमेंट हो। मैंने सागर को बोला हाय बोल, तो वो वहाँ पंडित जी के सामने भी हाय बोल रहा था। और मैंने फिर भाभी और सागर की क्लिप बनाई, और ये सब इनके काम भी आ गई ना वो क्लिप्स, सबने अपने स्टेटस में लगा दी, क्योंकि जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो सब जब खींचेंगे वो बाद में आती हैं हाथ में, लेकिन अपने फ़ोन से भी अगर थोड़ी सी कुछ खींच लो तो वो हाथ के हाथ अपडेट हो जाता है सब जगह की। हाँ, और मन भी करता है ना, इतने अच्छे तैयार होते हैं कि फ़ोटो कैसी आई है कैसी नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जहाँ पे गई हूँ सबकी एक आध अच्छी फ़ोटो सबकी आ जाए, वीडियो आ जाए, तो सब देख के अपनी अपनी फ़ोटो और वीडियोस खुश तो होते हैं। तो ये मैं आज ही रात को जाके जो है वो सबको भेज दूँगी, ताकि सब लोग अपना स्टेटस अपडेट और स्टोरी वगैरह जो लगानी है सब लगा लें। ये भी एक टास्क है। और उसके बाद फिर हम खींच रहे थे फ़ोटो, तो इधर उधर की वो कहाँ गई वो कहाँ गई, कौन मिसिंग है, ये वाला प्रोसेस चल रहा था। तो ढेर सारी सेल्फ़ी वाला हिसाब किताब था। और फिर ये था कि फ़ोटो सेशन ये वाला हमारा जो ननंद भाभी देवरानी जिठानी वाला ग्रुप है, ये जब सब जमा होते हैं तो मज़ा आता है। तो यहाँ हमने अपना ज़रूरी काम जो है निपटा लिया सारी। उसके बाद फिर जब हम सब जमा हो गए, अभी वर्षा नहीं है मेरी बड़ी नंद की बेटी, वो अभी जाम में फंसी हुई है, वो पहुँच ही नहीं पाई। इतने हम लोग अपना फ़ोटो सेशन चालू था। फिर ढेर सारी फ़ोटो खींचने के बाद ही अब खाना वगैरह खाएंगे, और फिर होगा जी हमारा डांस। तो खाना अभी खाने के लिए आ गए थे, तो बीच बीच में मेरे हस्बैंड और बच्चे तो बीच बीच में आके उन्होंने काफ़ी हद तक अपना स्नैक्स वगैरह खा लिए थे। फिर मैं आई तो खाना वगैरह मैं कम ही खा पाती हूँ यहाँ पे क्या कहीं पर भी, क्योंकि फिर वही रहता है कि डाइजेस्ट ना हुआ तो खाना पराया है लेकिन पेट अपना है, वो वाली कहावत होती है ना। तो खाना बड़ा लिमिटेड सा रहता है, तो यहाँ जो भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं वो मैं खाती जा रही थी बीच बीच में। और फिर वर्षा आ गई थी, तो ये हमने रील बनाने की एक नाकाम कोशिश की, क्योंकि उसकी बेटी मम्माज़ गर्ल है, वो उसे बार बार खींच रही थी, तो वो ढंग से कुछ बन नहीं पाई। खैर जो भी एक क्लिप बनी। और फिर जो बाकी लोग रह गए थे, मेरी बहू रानी जेठानी जी, इनके साथ जितने भी लोग थे, कोशिश यही थी कि फ़ोटो सबके साथ एक आध हो ही जाए, कोई भी मिस ना हो। तो हमने फिर अब हम यहाँ सब खा पी के तसल्ली से बैठे हैं, तो फिर लव ऑफ द लाइफ इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जहाँ पे भी बैठे थे। उधर प्रियंका की बिटिया जो है वो डीजे के गानों पर मस्त है, उसका डांस बंद नहीं हो रहा था। और फिर थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर हम बाहर चले गए, तो शुरू हो गया था डांस।
अब ढेर सारे फंक्शन में फ़ोटोज़, वीडियोज़, खाना पीना और डांस के बाद अब फाइनली घर जा रहे हैं, क्योंकि 10 बजे के ऊपर का टाइम हो रहा है और बच्चों का भी कल स्कूल है, मेरा भी। और मुझे जाके अभी आओ बहन बातें करें कि वीडियो भी शूट करनी है। तो हम भाभी से विदा लेके निकल पड़े जी घर को। अभी घर जाके बैग वगैरह बच्चों के सब लगवा के आए थे, तो ये फटाफट से कपड़े चेंज करके मुँह धो के ये सोएंगी। तो अभी टाइम हो रहा है, देखो 11 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो ये तो अब सोएंगी और मैं जाऊंगी वहाँ पर पिंक रूम में वीडियो शूट करने के लिए। उसके बाद जब वीडियो शूट हो जाएगी देन मेकअप रिमूव करके तब सोएंगे। फ़ोटो वगैरह ही भेजनी है। और आज मुझे बज गया था रात को 2:30, तो मैं अगले दिन काफ़ी मुझे वो लगा कि हाँ, लेकिन रात को काम निपटा के सोई थी। कल दिन में थोड़ा बहुत मौका निकाल के सोऊंगी किसी भी तरीके से। और फ़िलहाल ये व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पर। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेकअप और हेयर डू वगैरह के लिए जस्टिफाई वाले पे ज़रूर आ जाना। तो यहाँ के लिए बाय बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।